गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हम कर रहे थे, उसमें कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन हमने देख ली थी। अब हम आज देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ये हम देखेंगे कनकेव लेंस के बारे में। क्लास 10 साइंस से चैप्टर है लाइट। तो ये हम कर रहे थे, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस डायमेंशन हम जान चुके थे किस तरह से होता है। जो एजिस होते हैं उसके थिक होते हैं और बीच से वो पतला होता है। ठीक है, तो ये एजिस जो इसके थिक होंगे, ये हमारा कनकेव है। ठीक है। अच्छा, जो कनकेव लेंस होता है वो दो ही इमेज बनाता है। एक फोकस के ऊपर जब इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट रखा हो, और एक फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे हो गए प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा C1। अच्छा, एक और बात, C1 को हम 2F1 भी बोल सकते हैं। 2F1 को ये जो डिस्टेंस होती है ना, और ये डिस्टेंस इसकी डबल होती है F1 डिस्टेंस। और F1 इज हाफ ऑफ OC1। ठीक है, ये F1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा F2 और ये C2 को हम 2F2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेज हम जान चुके थे किस तरह से आती है, यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है। क्या करता है, डाइवर्स करता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। यहाँ से रे आई तो डाइवर्स हो गई इस तरह से, और हमें कैसे नजर आती है, इस फोकस से निकल गई। फिर एज इट इज यहाँ से भी क्या होगी, डाइवर्स होगी, और हमें क्या लगेगा, इस फोकस से निकल रही है। ठीक है, तो कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो क्या पॉइंट होता है, फोकस ऑफ द कनकेव लेंस इज अ पॉइंट where all the rays coming out to। ठीक है, जहाँ से सारी की सारी रेज हमें निकलती हुई नजर आती है। एक्चुअली में तो ये यहाँ से आ रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से मुड़ गई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रे इस पॉइंट से निकली। समझ रहे हो, रे आई तो यहाँ से, यहाँ पे हमारा पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, लेकिन लगता क्या जब हम इधर से देखते हैं कि इस पॉइंट से निकली है। इस तरह ऐसी बहुत सारी रेज हमारी निकली थी। तो हम कोई भी दो रेज का इस्तेमाल करके उनके डायग्राम को बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रेज हमारे निकलते हैं। और ये हमारे इन्फिनिटी के लिए है। इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहाँ से क्या होगा, रेज आएंगी और वो क्या करेंगी, फोकस से पास करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइवर्जन है, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से मिलेगी नजर आएगा। ये कहीं हाँ मिली इस फोकस पे। ये हमारा क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनती हुई नजर आएगी। यानी हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे। कैसी इमेज बनेगी, साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंट की तरह होगा। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, ये नेचर बड़े कमाल की बात है। नेचर कैसा होगा इसका, लेफ्ट साइड में बनी है तो वर्चुअल और एंड इरेक्ट, सीधी। ये कमाल की बात है। इनकी पॉइंट इमेज बनी है, हमें कैसे पता कि वो इरेक्ट बनी है या इन्वर्टेड बनी है, सीधी बनी है, उल्टी बनी है, हमें कैसे पता किया, क्योंकि जब हम इमेज को थोड़ा सा इन्फिनिटी से पास लेके आते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को जब हम पास लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इमेज का साइज जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट इमेज था, तो ये इमेज का साइज जो है बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे। तो हम जब बढ़ना शुरू होता है तो क्या देखते हैं, इरेक्ट इमेज में। यानी ये जो पॉइंट इमेज हमें नजर आ रही है, हो सकता है ये छोटी सी इमेज हो, यहाँ पर छोटी सी इमेज बनी है ना, हो सकता है कि छोटी सी इमेज बनी हो, वो इरेक्ट ही बनेगी, क्योंकि जब हम पास लेके आते हैं तो इरेक्ट बनती चले जाती है।
इन्फिनिटी हमारा कोई पॉइंट नहीं, समझ आ रही बात। इरेक्ट और वर्चुअल, वर्चुअल क्या लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो रे निकलती है वो तो इधर नहीं, रियली तो ये इधर निकली, ये तो हमारा वर्चुअल पॉइंट है, ये हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ ये बैक साइड में मिली होगी, ठीक है। ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज हमारी होगी, तो इसकी होगी इमेज बनती है पहली ये होगी। और दूसरा जो इमेज फॉर्मेशन होगी इसकी, ये कंटेनर्स बनाया, एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2, कंफ्यूज नहीं हो रहा है 2F2 या C2 एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हैं, लेट करते हैं कि हम यहाँ रखें या यहाँ रखें, कहीं पे भी रखें, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हमने ले दिया A, P, ठीक है। तो यहाँ से रे आएगी, डाइवर्जिंग मिरर है, कैसा मिरर है, सॉरी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्स करेगा रेज को, डाइवर्स करेगा रेज बाहर निकलने के लिए, ठीक है। यहाँ से अब दूसरी रे हम पास कहाँ से करवाते थे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते, याद है ना, 3 रेज होती थी, एक फोकस से पास करने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली, और तीसरी हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी 2 रेज हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रेज को पास करवाया, ये कहाँ मिली, इस पॉइंट पे आके मिली। ये अगेन क्या ये रियल इमेज है, रियल इमेज, रियल रेज जो थी वो तो डाइवर्जिंग है, दूर दूर जा रही है, हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो कहाँ मिली, इस पॉइंट पे मिली। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है A' B', यहाँ पे हमारी इमेज बनी होती है। और कैसी बनी, अगेन बिल्डिंग कैसा है, इमेज छोटी। और नेचर की बात करें तो अब ये नेचर की बात जो हमारी थी, इरेक्ट कैसे बनी, वो भी क्लियर हो गई, क्योंकि जब हम पास लेके आते हैं तो ये बढ़ती चली जाती, इरेक्ट ही बनती। तो नेचर कैसा है, वर्चुअल है, बैक साइड में बनी है, और इरेक्ट, ठीक है। ये कंकेव। इसके बाद हम इनके साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। इमेज हमने बनानी सीख ली है, तो हम देखेंगे कि किस साइड हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, या साइन होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखते हैं। चलिए साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन यानी कि कोई भी इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वो कहाँ पॉजिटिव वैल्यू होगी, कहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी। ये दोनों जो है लेंसेज के लिए सेम है, वैसे तो मिरर के लिए भी सेम है कि राइट साइड में जो भी हम मिरर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन देखते हैं। ऑल द डिस्टेंसेज विच बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ओ जिसको बोलते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर से हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से ही मापनी शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस मेजर टू द राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज पॉजिटिव। इसको हम दूसरे शब्दों में भी याद कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे, कि रे किस तरफ जा रही है, राइट साइड में जा रही है, तो राइट साइड में हमारी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एंड डिस्टेंस टेकन टू दी लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, ये लेंस है इस तरह से, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट साइड है, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह। उसके बाद क्या है हमारा डिस्टेंस मेजर्ड इन, उसके बाद है डिस्टेंस मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, जबकि लेफ्ट करके हमारी इमेज जो है इरेक्ट बनी है,
तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये लिखो पॉजिटिव होगी। उसके बाद जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, इनकी लाइन करने की और इमेज हमारी क्या बनी है, इन्वर्टेड बनी है, तो नीचे की तरफ जो वो भी नेगेटिव। यानी हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि जो इरेक्ट इमेज है वो पॉजिटिव और जो इन्वर्टेड है वो होगी नेगेटिव। ये हमने याद रखा। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ से रे जब पास करेगी इसके अंदर से इस तरह से, तो वो इस पॉइंट से पास करेगी जो राइट साइड में होगा एफ फोकल लेंथ फोकस, और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि जब रे पास करेगी तो हमें कहाँ से मेजर होती है, निकलती हुई लेफ्ट साइड की फोकस, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन आपने याद करने हैं। इसके बाद हम लेंस के बेसिक फार्मूलों को देखेंगे, लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, v इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पर बनी हुई है वो हमारी क्या होगी, v होगी। u क्या है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और f क्या है, f इज फोकल लेंथ। उसके लिए हम कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। रियल इमेज के लिए v क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रियल इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड में, और राइट साइड में सब पॉजिटिव होता है, तो रियल इमेज के लिए v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल इमेज के लिए v इज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए भी नेगेटिव होगा। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि साइज जो है, इमेज का साइज जो है कितना ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, कितनी वैल्यू में चेंज आया है, तो m क्या होगा, m इज प्लस v/u। मिरर के लिए यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये ध्यान रखना है, m की वैल्यू क्या होगी, v/u, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m क्या होगा, m इज इक्वल टू h'/h, m का ये भी फार्मूला होता है h'/h। h डैश क्या है, वही बात आई है, h डैश इज इमेज साइज, इमेज की साइज कितना बड़ा इमेज है, तो लेंथ ऑफ इमेज भी बोल सकते हैं, लंबाई भी बोलते हैं। h इज ऑब्जेक्ट साइज या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे, ये आपने पढ़ने हैं, याद करने में अच्छी तरह से ये पॉइंट याद रखेंगे। तो v हमारा समझ आ गया, रियल के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव, और f हम जान चुके हैं, f क्या होता है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए इसके बाद हम न्यूमेरिकल, थैंक यू।